बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अयाज, प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, फैजाबाद के अंदर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की इंतजामिया एक दूसरे के रास्ते की रुकावट नहीं बनती। वो सिर्फ इस हद तक कि जहां से कुछ वसूल करना होता है, या होटलों से या अड्डों से या तजावजात माफिया से कुछ मंथली या पैसे वसूल करने होते हैं, वहां पर एक दूसरे के रास्ते की रुकावट नहीं बनते। इसी तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पुलिस भी यहां इसी रास्ते पर चलती है जिस रास्ते पर इंतजामिया के लोग चलते हैं। अगर देखा जाए तो फैजाबाद में तजावजात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और सीडीए, खास तौर पर सीडीए के जो अलकार हैं जिनकी यहाँ ड्यूटी होती है, वो यहाँ से लाखों रुपए तजावजात के नाम पर वसूल करते हैं और मंथली बेसिस पर भी वसूल करते हैं, और तजावजात को दिन ब दिन बढ़ाते भी हैं। यहाँ पे फैजाबाद के अंदर देखा जाए तो दिन ब दिन तजावजात क्यों बढ़ी और यहाँ पे कौन कौन लोग थे जिनकी ड्यूटी थी, उनने उस तजावजात को बढ़ाने के लिए क्या किरदार अदा किया। जहाँ पर अफसरान की तरफ से कोई प्रेशर आ जाए या तजावजात का खात्मा करना पड़े, तो वहाँ सीडीए के अपने लोग उन्हीं लोगों को जो तजावजात पर या सीडीए की करोड़ों की ज़मीन पर काबज हैं, उनको रास्ता बताते हैं कि आपने कैसे यहाँ पर अदालत से स्टे लेना है या अदालत का रास्ता इख्तियार करना है। और फैज़ाबाद के अंदर बहुत सी सीडीए की ऐसी जगह मौजूद है, करोड़ों की जगह मौजूद है, जहाँ पर गैर कानूनी तामीरात भी हुई है और गैर कानूनी तजावजात भी मौजूद है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ अदालत का सहारा लेते हैं, और इसके पीछे भी सीडीए के ही लोग शामिल हैं। इसके अलावा फैजाबाद के अंदर जो होटल हैं, उनमें एक समझ लें कि माफिया है, जहां पर किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। होटलों के अंदर घंटे के हिसाब से रूम बुक किए जाते हैं, और घंटे के हिसाब से जब रूम दिए जाते हैं तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि वो रूम किसको दिए गए और किसने रूम आकर लिया, और क्या वो शख्स किसी जुर्म में मुलव्वस था, उसके ऊपर कोई एफआईआर हुई। ऐसा कोई सिस्टम फैजाबाद के अंदर नहीं है। मुतलका थाना न्यू टाउन और I9 जो है, उसने यहाँ पर आंखें बंद कर रखी हैं और वो यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करता, सिर्फ यहाँ से पैसे वसूल किए जाते हैं। नाजरीन, जो 1 घंटे के लिए रूम बुक किए जाते हैं, वो किस कानून के तहत बुक किए जाते हैं और उनका डेटा कहाँ होता है, उनकी चेकिंग कौन करता है, ये किसी को पता नहीं। इसके अलावा फैजाबाद के अंदर सबसे बड़ी मैं समझता हूँ असमत फरोशी होती है, जिस्म फरोशी जो है। यहाँ पे 300 से 350 औरतें मुख्तलिफ शिफ्टों में यहाँ पे आकर जिस्म फरोशी करती हैं। यहाँ पर अगर आप शाम को आएँ तो यहाँ पर आपको जो फैजाबाद की मेन सड़क है मरी रोड की, वहाँ पे भी आपको सैकड़ों के हिसाब से औरतें नज़र आएंगी, और वही औरतें होटलों में भी हैं, वही औरतें सड़कों पे भी हैं। लेकिन मुतलका थाना और इंतज़ामिया की आंखें क्यों बंद हैं? वो यहाँ से क्या वसूल कर रहे हैं और कितने पैसे वसूल करके आंखें अपनी बंद कर ली हैं उन्होंने। तो इसके ऊपर आज तक किसी ने उस तरह कार्रवाई नहीं की। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं फैज़ाबाद के अंदर। आप अगर कोई इंतज़ामिया का ज़िम्मेदार अफसर यहाँ पे आए, ज़िम्मेदार अफसर, तो वो ख़ुद भी देख लेंगे कि यहाँ पर शाम के बाद फैज़ाबाद के अंदर क्या होता है। इसके अलावा फैज़ाबाद के अंदर गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ चेयरमैन सीडीए अली रंधावा साहब गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं, और गैर कानूनी अड्डों को ख़त्म करने के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और पिछले 2-3 हफ्ते में उन्होंने कुछ गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डों के खिलाफ एक्शन भी किया, लेकिन वो फैज़ाबाद नहीं था। उन्होंने 22 नंबर के इलाके में ये कार्रवाइयाँ की। लेकिन एक तरफ चेयरमैन सीडीए गैर कानूनी अड्डों को ख़त्म कराने के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ दूसरी साइड गैर कानूनी अड्डों को बनाने के लिए भी उन्हीं की कुछ टीम के माफियाज हैं जो काम कर रहे हैं। और गैर कानूनी अड्डे दिन ब दिन कैसे ज़्यादा हो रहे हैं और कैसे बनाए जा रहे हैं। ख़त्म करने में तो बहुत कम तादाद में ख़त्म किए जाते हैं या उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन गैर कानूनी अड्डे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस पर चेयरमैन सीडीए को कोई नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि डीएमए जो है वो कैसे इन अड्डों को कायम रहने की इजाज़त देता है और डीएमए कार्रवाई क्यों नहीं करता। इस पर चेयरमैन सीडीए और डीसी इस्लामाबाद को भी
एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा नाजरीन, आरटी सेक्रेटरी जो है वो गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डों के हवाले से बड़े अहम होते हैं और उनका स्टाफ भी। वो फैज़ाबाद के अंदर किसी जगह भी काम करते हुए नज़र नहीं आते। फैज़ाबाद के अंदर गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डों में आरटी सेक्रेटरी और उनके स्टाफ का बड़ा किरदार होता है और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करते, और वो समझ लें इस जो गैर कानूनी अड्डों का माफिया है इसकी पुष्पनाई भी करते हैं और यहाँ से उनके लोग मंथलियाँ भी वसूल करते हैं। तो वो भी डीसी के अंडर आते हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन के अंडर आते हैं। तो इरफान मेमन साहब को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए और आरटी सेक्रेटरी और उनके स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ पर कुछ ऐसे अफसरान को लगाना चाहिए जो इस माफिया के खिलाफ काम कर सकें और इस माफिया का रास्ता रोक सकें जो ट्रांसपोर्ट अड्डे में काम कर रहे हैं या जो इस माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। शाम होते ही रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो ये जुड़वा एरिया है समझ लें, इसमें फुटपातें जो है ना, ये कोयटा होटल वाले जो हैं, आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोयटा होटल जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है और दिन ब दिन उनमें भी इजाफा होता जा रहा है। और कोयटा होटल के जो मालकान हैं या जो उनका स्टाफ है वो शाम होते ही उनकी जो कुर्सियां हैं वो समझ लें फुटपाथों और सड़कों पर आ जाती हैं। आप कोई भी रावलपिंडी इस्लामाबाद का कोयटा होटल देखें तो कोयटा होटल आपको जिस भी शॉप के अंदर नजर आएगा और शॉप का साइज या उस होटल का जो लीगल साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, उसके अंदर होटल नहीं बन सकता। वो इसलिए कि उसके अंदर वो सिर्फ 2-4 कुर्सियां लगाते हैं, जो शाम होते ही वो कुर्सियां और टेबल फुटपाथ पर आ जाते हैं और फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए होती है।